गलवान घाटी की तपिश अब राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। क्या कहेंगे सर, जो शहीद हुए हैं लोग, उनको किस तरह से नमन किया आपने? गलवान घाटी में जिस प्रकार की घटना घटी और हमारे जवान शहीद हो गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर आज जहाँ जहाँ भी शहीदी स्मारक हैं और जहाँ शहीदी स्मारक नहीं भी हैं, वहाँ गांधी जी की फोटो के आगे मोमबत्तियाँ जलाकर, दीवे जलाकर उन शहीदों को याद किया गया, उन शहीदों को नमन किया गया, उन शहीदों को सल्यूट किया गया कि जो बर्फीली पहाड़ियों में अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत माँ के लिए अपनी जान जिन्होंने गंवाई है, आज उनको याद किया, उनको हम नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और इसके साथ साथ देश की सरकार से, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, आपको देश के सामने अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। संकट के समय देश आज पूरा उनके साथ है और देश का इतिहास भी है कि जब जब देश पे संकट आया, लोगों ने जाति पाति धर्म मजहब राजनीति से ऊपर उठकर देश का साथ किया। हमें याद है, हम छोटे हुआ करते थे जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय शास्त्री जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि देश में जंग शुरू हो चुकी है और देश में अन्न और धन की कमी है। एक दिन का व्रत रखना शुरू किया था ताकि अन्न की कमी दूर की जा सके। वहाँ हमारी माता और बहनों ने अपने जेवर तक भी दिए थे ताकि देश की सीमाओं की रक्षा की जा सके। आज भी देश की सरकार और देश की सेना के साथ है, परंतु देश के प्रधानमंत्री को सच्चाई लोगों के सामने रखनी चाहिए। अब महंगाई के खिलाफ भी संघर्ष करने वाले हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, क्योंकि राजनीति में दो ही पहलू हुआ करते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। सत्ता में रहो तो लोगों के हित के कानून बनाने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, और विपक्ष में हो तो लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सरकार को मजबूर कर सकें। आज सरकार पूरी तरह से इस प्रकार से लोगों को लूटने पर लगी हुई है। एक तो कोरोना महामारी की वजह से लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं। आज बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा और ऊपर से डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से आज किसान की बिजाई का समय चल रहा है और ऐसे समय में रेट बढ़ाना सीधे तौर पे उनकी जेब पे डाका डालने की बात है। और मैं तो देश की सरकार के साथ साथ प्रदेश की सरकार से भी मांग करूंगा कि आप तो बहुत दावे करते हैं कि मक्का लगाया जाए। आज मक्के की ये हालत है कि 800 रुपये क्विंटल भी कोई खरीदने वाला नहीं है और किसान हितैषी होने का दावा प्रदेश की सरकार करते हैं। अगर सही मायनों में किसान हितैषी हैं, केंद्र की सरकार इनकी नहीं मांगती तो ये जो वेट लगाया हुआ है डीजल और पेट्रोल पर, उसे खत्म करके किसान को राहत देने का काम करें। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां चीन सीमा पर शहीदों को एक तरह से यहां पर नमन किया है और महंगाई के खिलाफ भी 29 तारीख को यानी सोमवार को धरने की जो बात कही है। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी।